आइए इस वीडियो में जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के साक्षरता एवं लिपि के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया है कि साक्षरता एवं लिपि। हड़प्पा की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लेखन लिपि मानते हैं, जबकि मेसोपोटामिया की लिपि कुलाक्षर लिपि थी। इस लिपि के लिखावट का तरीका वेस्ट्रोफेंडम था, जिसकी पहली पंक्ति राइट टू लेफ्ट तथा दूसरी पंक्ति लेफ्ट टू राइट होती थी। हड़प्पाई में कुल 875 से 400 के करीब अक्षर प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़ी लिपि धौलावीरा से मिली है। सभ्यता के लगभग सभी स्थानों से लेखन लिपि का प्रमाण मिला है, अतः लगता है कि सभ्यता में बड़े स्तर पर साक्षरता विद्यमान थी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि धौलावीरा से सबसे बड़ी लिपि मिली है। और राजनीतिक में इनका योगदान देखते हैं क्या है। राजनीतिक लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण हड़प्पाई राजनीति एवं प्रशासन को ठीक से बतलाना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी विद्वानों ने कई मत दिए। पहला हंटर, जनतांत्रिक व्यवस्था थी। दूसरा अर्नेस्ट मैके, प्रतिनिधि मूलक व्यवस्था थी। तीसरा स्टुअर्ट पिगट, पुरोहितों का शासन था, लेकिन बहुमत इसे नहीं मानता। और स्टुअर्ट पिगट का देखते हैं नंबर 1 कि मोहनजोदाड़ो की योगी प्रतिमा पुरोहित राजा की है। और 2 नंबर, हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो दोनों जुड़वा राजधानियां थीं। और 4 नंबर इसी में देखते हैं कि अधिकांश स्वीकार्यता, प्रशासन में शिल्पियों एवं व्यापारियों का महत्वपूर्ण भूमिका। देखिए यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखा गया है कि धर्म अफीम है, यानी मार्क्स ने कहा था कि चेतना शून्य हो जाती है अफीम खाने के बाद। हड़प्पा की संस्कृति के बारे में जानते हैं कि धर्म, कला, विज्ञान, धार्मिक जीवन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे कि हड़प्पाई अनेक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों तथा पूजा पद्धतियों में विश्वास रखते थे, जो निम्न है। पहला, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सभ्यता में काफ़ी मात्रा में मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की मूर्तियाँ पश्चिमोत्तर क्षेत्र से ज़्यादा मिली है, गुजरात से कम। 2 नंबर है कि शिव की ये आराधना की जाती थी, ऐसा मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर विश्लेषण के आधार पर माना जाता है। और यहाँ पे देखिए कोर्स में लिखा कि इसे जॉन मार्शल ने प्राप्त किया था। मोहर पर एक देवता पालती और बैठे दिखाई गए हैं। इनके 3 मुख्य तथा 3 सिंह, दाहिने तरफ हाथी तथा बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा तथा भैंसा तथा पैर के पास 2 हिरण बने हैं। इसे शिव का आद्य रूप माना जाता है। 3 नंबर है, हड़प्पाई लिंग पशाना भी करते थे, जैसे कि सभ्यता के कई स्थानों से पत्थरों के लिंग एवं गोलाकार छल्ले प्राप्त हुए हैं। 4 नंबर है, हड़प्पाई जल की पवित्रता एवं पुण्य कर्म के रूप में सामूहिक स्नान की मान्यता में विश्वास रखते थे। मोहनजोदाड़ो के दुर्ग एक सामूहिक स्नानागार प्राप्त हुआ, जो निम्न है। यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि कैसे क्या था। और यहाँ पे लिखा है कि हड़प्पाई लोग योग में विश्वास रखते थे। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के आधार पर ऐसा माना जाता है। सभ्यता में पशु की पूजा यानी वृक्ष का पूजा का भी प्रचलन था, जैसे काल्पनिक में एक सिंह वाला जानवर और वास्तविक में कुबड़ वाला बैल। मोहरों पर सबसे अधिक अंकन है और वृक्ष में था पीपल, नीम, बरगद। अग्नि पूजा एवं बलि का भी संदर्भ है। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं लोथल और कालीबंगा में। और पूजा के अन्य प्रकार, जैसे सर्प की पूजा की जाती थी। लोथल से एक मृद भांड मिला जिस पर एक सर्प बना है और उसके सामने एक व्यक्ति नतमस्तक है। स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता था। और तीसरा है, सावनी आचार यानी जादू टोना में विश्वास भी रखते थे हड़प्पाई लोग। तो हड़प्पा से ताबीज़ की प्राप्ति हुई। दूसरा, मृतकों के साथ अनेक वस्तुओं को भी दफनाया गया। इसमें नोट देखते हैं क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर नहीं थे। यहाँ समाज एवं धर्म में पुजारी एवं करवशाली था, जबकि समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता में मंदिर एवं पुजारी केंद्र में थे। भारत में सर्वप्रथम मंदिर मौर्योत्तर काल में बने। 2 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में धर्म एक प्रधान तत्व था, लेकिन इसकी भूमिका प्रभुत्वशाली नहीं थी, क्योंकि कर्मकांडों पर विशेष जोर नहीं था।
ये आगे देखते हैं कला एवं स्थापत्य। हड़प्पाई कलाकार लोग थे, कला के प्रति उनमें लगाव था, कला में रुचि थी। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मिला है। स्थापत्य कला में हड़प्पाई स्थापत्य कला अत्यंत उत्तम थी, जैसा कि विश्व में ऐसा कहीं नहीं था। मूर्ति कला में अनेक प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, धातु की मूर्तियाँ, कांसा, तांबा, पीतल के। नृत्य संगीत माना जाता है कि सभ्यता में नृत्य संगीत प्रचलित था, क्योंकि नृत्य में आगे पढ़ेंगे मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। मुहरे मन के मृद भांड, हड़प्पाई कला एक प्रमुख उदाहरण के मुहरे मन के और मृद भांड भी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट सिटी की विशेषता क्या थी। जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया है कि अपर टाउन और लोअर टाउन और बीच में रिवर था। देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे बेहतर मोहनजोदड़ो की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की। और प्रस्तर की मूर्तियाँ पत्थर की विभिन्न मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें महत्वपूर्ण है मोहनजोदड़ो योगी की प्रतिमा मिली है। यह योगी प्रतिमा योग अवस्था में इसके चेहरे पर दाढ़ी और यह 3 पंक्तियाँ शाल ओढ़े हुए है। मृण मूर्तियाँ, हड़प्पाई मिट्टी की विविध मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें कि मात्र देवी, जानवर, पक्षी तथा खिलौने आदि मूर्तियाँ मुख्य थी। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देखते हैं हड़प्पाइयों का विकास कितना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ज्ञान में हड़प्पाई निपुण थे, जैसे कि गणित, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान। तो गणित में हड़प्पाई ज्यामिति गणित का ज्ञान रखते थे और उन्हें अंगणित या परिकलन का निश्चित ज्ञान था, क्योंकि उन्होंने ईंटे का निर्माण जो है 4 संबंधे 2 संबंधे 1 के पैमाने पर किया है और 16x16 की प्रणाली के आधार पर बाट बटखरों का निर्माण किया है, स्केल बनाया है तथा निश्चित योजना एवं माप के साथ नगरीकरण किया है। तो गणित का था। और खगोल विज्ञान में देखते हैं हड़प्पाई विभिन्न मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन करते थे। इसके लिए नए क्षेत्र की गणना, ऋतु चक्र आदि की जानकारी आवश्यक है। अतः कहा जा सकता है कि उन्हें खगोल विद्या की जानकारी थी। रसायन विज्ञान में देखते हैं हड़प्पाइयों के उच्च ताप पर धातुओं को पिघलाकर स्कल, तराजू तथा मूर्तियाँ बनाई। इस प्रकार उन्होंने मृद भांड एवं मोहरों का निर्माण किया है, जो उनके धातु एवं रसायन ज्ञान को महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। चिकित्सा क्षेत्र में क्या इनका योगदान रहा, तो देखते हैं कि हड़प्पाइयों ने नाली का काफ़ी बेहतर निर्माण किया था, साफ सफाई के उत्तम प्रबंध किए थे। अतः लगता है कि उनमें स्वास्थ्य चेतना तथा बीमारियों के कारण की समझ थी। कालीबंगा से कम उम्र के बालकों की खोपड़ियाँ प्राप्त हुई, जिसमें छिद्र था। कुछ विद्वान इसे न्यूरोसर्जरी संबंधित प्रयोग मानते हैं। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का महत्व। हड़प्पा सभ्यता विश्व की अति प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह बतलाता है कि भारतीय अति प्राचीन काल से ही सभ्य रहे हैं, अतः हमारे यहाँ एक राष्ट्रीय गौरव का विषय है। 2 नंबर देखते हैं कि अपने समकालीन समय में हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना जैसे दुनिया के किसी भी सभ्यता में नगरीकरण नहीं होता था। हड़प्पाई नगर निश्चित योजना, वैज्ञानिकता तथा सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बने थे। उन्हें अनेक तत्वों को आज भी भारतीय नगरों में देखा जा सकता है। नगरीकरण के अनेक समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान में यह काफ़ी प्रासंगिक है। 3 नंबर है हड़प्पाइयों ने मेसोपोटामिया तथा मिस्र की समकालीन सभ्यता के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध बनाए थे। इससे इस बात का प्रकाश पड़ता है कि अति प्राचीन काल से भारत वैदेशिक एवं व्यापारिक संबंध को महत्व देने वाला देश रहा है। पश्चिमी एशिया के वर्तमान अनेक देशों इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की आदि से राजनयिक संबंध बनाने में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 नंबर है हड़प्पाई मात्र देवी, शिव एवं लिंगोपासना, सामूहिक स्थान, योग एवं प्रकृति पूजा जैसे कि वनस्पति, वृक्ष, जानवर में विश्वास करते थे। यह सभी धार्मिक क्रियाकलाप वर्तमान हिंदू जीवन में भी लीन हुए हैं। अतः भारतीय संस्कृति को निरंतरता को वर्तमान तक समझने के लिए हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आगे वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के उद्भव का सिद्धांत।